के सर। आज आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1 का बहुत ही ज़बरदस्त और वीवीआई कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, भाज्य के बारे में। इसके बारे में भाज्य के बारे में, फिर जानेंगे भाजक के बारे में, इसके बारे में, इसके बाद में क्या जानेंगे, भागफल के बारे में, इसके बारे में, यस भागफल, भागफल बढ़िया से भागफल के बारे में, फिर किसके बारे में समझेंगे, शेषफल के बारे में बच्चों से, ठीक किसके बारे में समझेंगे, भाज्य के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं, अभी आप लोग को लिखना नहीं है, जब बोलेंगे तब लिखिएगा, डिवाइडेड। इसको क्या बोलेंगे बताइए, इसको क्या बोलेंगे, डिवाइजर। क्या बोलेंगे इसको, डिवाइजर। इसको क्या बोलेंगे, क्वाटिएंट, क्वाटिएंट। क्या बोलेंगे इसको, क्वाटिएंट। और इसको बोलेंगे हम लोग रिमाइंडर। क्या बोलेंगे इसको, रिमाइंडर। तो ये चार चीजें हैं जो पहले से आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो इसी को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 से आपने भागा दिया 10 में, 3 से किस में भागा दिए, 10 में भागा दिए। तो आप लोग जानते हैं कि 3 से भागा देंगे 10 में तक आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 3 से जब 10 में भागा देंगे तो कितने बार में कट जाएंगे, 3 बार में। 3 बार में जब कटाइएगा तो तितरी के, अब देखिए 10 में से 9 घटेगा, क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, और ये जो बीच में है ना, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। और जो यहाँ प्राप्त हुआ है ना, तो इसको हम लोग भागफल कहते हैं, भाग जाएगा। और इसको जो बचा है ना, तो उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। ये ऐसे समझे बात। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण याद करना है संकेत। क्या याद करना है, तो आप ये याद कर लेंगे, जो भाजक होता है ना, उसका संकेत बी होता है। भाजक का संकेत कितना होता है, और जो बीच में भाज्य है उसका संकेत क्या होता है, और जो आएगा भागफल तो उसका क्यू होता है, क्योंकि क्यू से क्वाटिएंट होता है ना। और जो नीचे बचेगा उसका संकेत आर होता है, क्योंकि आर से रिमाइंडर होता है। आप कहेंगे सर जब इसका क्यू हो गया, इसका आर हो गया, तो इसका डी होना चाहिए। तो भाई डी करेंगे तो डी से डिवाइडेड, डी से डिवाइजर लफड़ा हो रहा, डी से दोनों आ जा रहा है। इसीलिए डी न रहकर भाई चलो लफड़ा मत करो भाई, काहे नहीं करोगे, ए और बी रखो। यानी हम लोग को स्पष्ट हो गया कि जो भाज्य होगा, ए को भाज्य बोलेंगे और बी को क्या बोलेंगे, भाजक, और क्यू को क्या बोलेंगे, भागफल, स्मॉल क्यू होना चाहिए, और आर को क्या बोलेंगे, शेषफल। एकदम कंसेप्ट हो गया क्लियर। और ये भी जानते हैं, यहाँ बता देते हैं, इसकी जांच होती है। क्या होती है, जांच होती है कि ये बनाए तो सही है कि गलत है। तो जांच होगा कैसे इसका, तो इसका जांच होता है, हम लोग भाज्य बराबर लिखते हैं, भाजक, क्या लिखते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या कहते हैं, शेषफल। इस पर हम लोग जांच करते हैं। तो जांच करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए भाज्य का मान कितना है, 10, भाजक का मान कितना है, 3, भागफल का मान कितना है, 3, शेषफल का मान कितना है। अब बताइए जांच का मतलब 3 में 3 से गुणा होगा, तितरी के, अब प्लस 1 कर दीजिए, कितना आएगा, दोनों बराबर आ जाएगा। मतलब ये जो बनाए हैं वो सही बना। ऐसा समझ में बात, बनाए हैं तो क्या बना है, सही बना।
अब जैसे मान लीजिए कोई भागा ऐसे होता है जो आपको डिस्टर्ब कर देता है, जिससे 2 से हम बोले 21 में भागा दे देते। बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, 2 में 2 कटा देंगे, एक बार ऊपर से 1 उतारेंगे, दशमलव ले लेंगे, 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाए तो कर देंगे 2 पाँचे। तो बताइए आप ही लोग से पूछते क्या ये भागा सही है, क्या है, गलत है कि सही है, इसकी जांच करना पड़ेगा ना। तो जांच करने के लिए कहा, अरे हम समझा रहे हैं, हमको पता है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बातें हैं जांच कीजिए। भाज्य, भाज्य कितना है 21, भाजक कितना है बताइए, भागफल कितना लिखे 2.5। मतलब ऐसे नहीं कोई कटा देंगे सीधा सीधा कि 2 से 2 एक बार में लग गया भागा या, अच्छा ये बात बोल रहे हैं। 2 से 2 में भागा देंगे तो कब बार में लग जाएगा, एक बार में। फिर 1 उतरेगा, नहीं कटेगा, दशमलव लीजिएगा तो 0 आएगा। तो देखने में तो एकदम सही लग रहा है कि भाई मैंने भागा दिया, कट गया। लेकिन यहाँ जांच जब हो रही है इसका, अब प्लस शेषफल कितना है 0, तो 21 बताइए, ये 1.5 हो गया ना, 1.5 में 2 से गुणा करेंगे, 1.5 दूनी अब प्लस 0, कहाँ 21 कहाँ 3 है बराबर। एक मतलब ये भागा आपका सही गलत है भागा, इसका क्या होना चाहिए आंसर, मतलब 1.5 गलत हो गया। तो आप लोग के अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए, कोई पूछ दे 2 से 21 में भागा देंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, काहे कि 21 के आधा आता, 21 के आधा 10.5 रुपया की भाषा आदि समझते हो, क्या कि बचपने से हम लोग दुकान पे रुपया लेके जा रहे थे, चॉकलेट बिस्कुट पूरा दे दीजिए। 21 के आधा कीजिएगा तो 10.5 नहीं हो जाएगा, ये सही है। काहे कि यहाँ दशमलव ले रहे थे, एक 0 लेना पड़ेगा तब जाके क्या होगा। और अब 10.5 रख के देखिए जाके 10.5 में 2 ले गुणा कीजिएगा, 10.5 21 हो जाएगा। 21 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तब जाके ये भागा सही हो। ऐसा समझ बात क्या बताना चाहते हैं, मतलब कि ये अगर आपको मालूम नहीं है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो ये जांच करने के लिए है। क्या करने के लिए है, इलाज अच्छा नहीं होगा अगर वो मालूम नहीं रहेगा। मान लीजिए आप डॉक्टर है, आपके पास साधन नहीं है, करें हम बीपी माप देंगे, हाथ देख के माप देंगे, साधने नहीं है, स्पीगो माइनोमीटर नहीं है, बीपी माप रहे हैं, करेक्ट होगा। और वही रहता तो करेक्ट यानी सही निकलता रिजल्ट, बात है ना। तो आप लोग क्या सीखे हमसे, तो आप जो है यही सीखे भाज्य भाजक, ये जो चारों समझ जाएंगे ना, बहुत उनके लिए अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आप समझ गए, भाज्य ए को क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, क्यू को क्या बोलेंगे, आर को क्या बोलेंगे, शेषफल। और इसके लिए एक जांच बैठा है एजेंसी, उसका क्या नाम है, भाज्य बराबर भाजक गुणे प्लस शेषफल। नहीं बोल रहे हैं, बोलोगे तो पढ़ाने में थोड़ा एनर्जी मिलता है ना, क्या है बोलो तो थोड़ा, बहुत सुंदर हटा देते। और यहीं पर देखिए एक चीज आपको मिलेगा, 10th में हुआ क्या है, देख लीजिए। आप ये वाला बात बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, देखो फिर इधर उधर कर रहे। विद्यार्थी और विद्यार्थी का प्रमुख काम क्या है, पढ़ाई करना। प्रमुख पहचान क्या है, आए हो तो पढ़ाई कर लो, बाद में मौज मस्ती होगा। तो ये जो है आप बहुत पहले से ही जानते हैं, लेकिन 10 में किया क्या है, बच्चों को बुलवाने के लिए किया क्या है। तो ये जो भाज्य है ना, तो भाज्य अभी तुरंत बताए कि भाज्य क्या होता है। ए
तो इसको ए कह दिया और भाजक को क्या बोला है? बी बोला है। और भागफल को क्या बोला है? क्यू। और शेषफल को क्या बोला है? तो फार्मूला मिल गया। अब बीच में देखिए अल्फाबेट के बीच में कुछ नहीं रहता तो गुणा रहता, तो ये मिल गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर का मिल गया। तो आपको हिंदी को गोली मार देना है, क्या याद करना है? केवल चलो ए बराबर क्या सूत्र होगा? उधर ए बराबर का सूत्र होगा बी क्यू प्लस आर। ए क्या है? असमान भाज्य। बी क्या है? क्यू क्या है? आर क्या है? बढ़िया, ये बात। और इसी को जानते हो क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या कहते हैं इसको? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। थोड़ा इसे प्रेम रखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अब आ जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। समझ में बात? तो आप लोग स्टार देकर इसको लिखिए। देखिए थोड़ा दिख नहीं रहा था स्पष्ट, इसका स्क्रीन शॉट